ओंकारमङ्गलं हरिहन्तमङ्गलं सिद्धप्रभुमङ्गलं हरिहन्तमङ्गलं सिद्धप्रभुमङ्गलम् ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलं। बोलिए, आप सभी बोले ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलं अरिहन्तमङ्गलं सिद्धप्रभुमङ्गलम् आचार्यमङ्गलं उपाध्यायमङ्गलं सर्वसाधुमङ्गलं वेदगुरु मङ्गलं वेदगुरुमङ्गलं गुरु आज्ञामङ्गलं। बोले पंचकृष्टि भगवान की, देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव अक्षय ऋषि आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादेव श्री अक्षय चंद्र प्रभु भगवान की, देवादेव श्री अक्षय ऋषि शंभुनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंतकारी चैतन्य चमत्कारी श्रवण संस्कृति नायक कुंद कुंदाचार्य के जीवंत रूप जिनागम के जीवंत घोष आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निरापक्ष पूज्य मुनि श्री समय सागर जी पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की, पूज्य गुरुमती माता जी, पूज्य द्रोणमती माता जी की, जब तक इस धरती पर विद्या गुरु संत रहेंगे, जब तक इस धरती पर विद्या गुरु संत रहेंगे, गीता वेद कुरान रमान के जीवित मंत्र रहेंगे, गुरु ज्ञान की गंगा से विद्या के स्रोत बहेंगे। दुनिया इनको संत कहे पर हम तो भगवंत कहेंगे, पर हम तो भगवंत कहेंगे। आज हम सब आचार्य भगवंत उस विद्यासागर महासिंधु से निकली कुछ नदियाँ बहती हुई, कहाँ से बहती हुई? आप देख रहे हैं विगत वर्ष बरेली चातुर्मास हुआ और बरेली और करेली दोनों स्थान पर, और वहाँ से बहती हुई फिर देवरी, और देवरी से बहती हुई गंजवाशोदा, और फिर वहाँ से बहती हुई अभी राहतगढ़ में राहत ली। कब तक के लिए? अच्छा, 5 माह के लिए। ये गुरुदेव की आशीष कृपा से हम और आप सभी एक साथ बैठकर धर्म ध्यान धर्म साधना कर सके। ये वर्षा योग का समय सर्वत्र ढाई दीप में जहाँ भी संत साधु जन होते हैं, गुरु की आज्ञा से, आगम की आज्ञा से एक स्थान पर रहकर धर्म साधना करते हैं। क्योंकि वर्षा योग में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति बहुत आयस से हुआ करती है, और वो आवागमन होने पर उनके घात होने की संभावना होती है। अतः सटकाए के जीवों की रक्षा हेतु जिन आगम जिन शासन में संत साधु जनों के लिए वर्षा योग में एक जगह रुककर साधना करने की बात कही गई है। ये अहिंसा धर्म का दर्शन हमें कहाँ होता है? मैं आपसे पूछती हूँ, अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए वर्षा योग की स्थापना होती है। अहिंसा धर्म का दर्शन हमें कहाँ होता है? राहतगढ़ के बाजार में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
राहतगढ़ वाले, यहाँ की बाजार में ऐसा धर्म नहीं मिलता। बोलिए तो। देखिए बाजार में मिलता हो तो फिर खरीद भी सकते हैं, कोई भी अभी बड़ी बड़ी बोलियां ले रहे हैं, जितने में भी मिलेगा उतने में खरीद लेंगे, क्योंकि उस अहिंसा धर्म से ही अपना मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होता है। तो वह किसी बाजार में नहीं मिलता, चाहे राहतगढ़ हो, चाहे बरेली हो, चाहे गंज वाशोदा हो, चाहे सागर का नेहा नगर हो, या बरनी कॉलोनी। हमारे सारथी सेवा समूह के बच्चे आए हैं, इन्होंने भी नेहा नगर में 4 महीने निस्वार्थ भाव से, 4 नहीं 8 महीने का चातुर्मास हुआ वहां तो, कोरोना काल तक। इसलिए निस्वार्थ भाव से बहुत ही अच्छे संस्कारित बच्चे और भैयावृत्ति का पूरा लाभ। कोरोना काल में सोचिए किस प्रकार की भैयावृत्ति होती है, ऐसी भैयावृत्ति इन्होंने की। और सर्वत्र यहाँ पर मैं देख रही हूँ कम से कम 3 घंटे तो हो ही रहे होंगे ना, है ना, बहुत शांति के साथ जहां जहां से भी आए। हमारी ब्रह्मचारिणी बहने पथरिया से आई, हमारी यारिकाएं भी वहां पर हैं। हम सब लोग कई वर्षों से साथ में रहे। नया नगर का अंतिम। उसके पश्चात बरेली करेली की पहेली चलती रही। बरेली के कवि महोदय आए ना, इन्होंने बहुत पहेलियां बनाई, है ना, कुछ बरेली और कुछ बरेली में। और फिर इसके उपरांत अब इधर ये राहतगढ़ और पथरिया, इस प्रकार से साधु तो हर वर्ष गुरु आज्ञा से वर्षा योग में धर्म ध्यान एक जगह रुककर करते ही हैं, लेकिन जहां जिस नगर में होता है तो वहां के श्रावक जन भी उस वर्ष उन श्रावकों का वर्षा योग भी उस नगर में। ये कलश स्थापना आपने की किसके लिए? आप लोगों ने अपने लिए ही की है ये, कि हम भी एक स्थान पर रहकर आप सबके छाव में गुरुदेव की आशीष कृपा से हम सब भी धर्म ध्यान कर सके, क्योंकि इस समय धन का बाजार थोड़ा मंदा रहता है। धन का बाजार थोड़ा मंदा रहता है और इस समय धर्म का बाजार थोड़ा तेज रहता, उठाव पे। और इन 4 महीनों में इतना धर्म वृद्धि कर लेता है, इतना धर्म सच्चित कर लेते हैं कि वो हमारा 12 माह साल भर चलता है। इसलिए आप लोग अपने बड़े भाव से भक्ति से कलश स्थापना करते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर सभी जगह से उपस्थिति हुई है, बेगमगंज है, इटारसी है, सिलवानी है और बंडा है। और मैं देख रही सब लोग इतने संयम के साथ बैठे हुए हैं। देवरी से ही आया मैं, इतने संयम के साथ बैठे हुए हैं, जैसा कि गुरुदेव ने मूक माटी में कहा है कि संयम के राही बनना ही तो हीरा बनना होता है। राही शब्द से विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा। हम अपने उस चैतन्य अंतरंग के हीरा को, बाहर के जड़ हीरे रत्नों का तो हमने त्याग करके और अपने अंतरंग के उस चैतन्य को उज्जवल बनाने का ये पुरुषार्थ और पवित्र भाव किया। हम अपना समय निकाल कर दूर दूर से भी आए और यहाँ एक साथ मिलजुल कर एकता के साथ उस धर्म की ध्वजा को हमने फहराया। क्योंकि आज लग रहा था राहतगढ़ बहुत बड़ा हो गया है, क्या अध्यक्ष जी, लग रहा था ना, सर्वत्र सभी जगह की नदियां आकर राहतगढ़ में उन्होंने राहत ली, तो राहतगढ़ स्वाभाविक है बड़ा दिखने लगेगा। बाड़ी, बांद्री, जबलपुर 10-12 स्थानों के लोग
महाराजपुर पनागर। माता जी मेरे को याद दिलाती जा रही और कहाँ कहाँ से। बाड़ी भी, बाड़ी की दादी, बाड़ी की नानी, हाँ, बेगमगंज, गैरतगंज, रीना, है ना। और कहीं चूक रहा हो तो आप लोग बता दीजिएगा या समझ लीजिएगा, ठीक है। आसपास के सभी बहुत ही अच्छे जब ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब भी उसमें एकत्रित होकर और अपने कर्मों को निर्जरित करके, अशुभ कर्मों की निर्जरा करके शातिशय पुण्य कर्म का संचय पूंजी कमा लेते हैं। ऐसे अनुष्ठानों आयोजनों के समय में हम अतिशय शातिशय पुण्य की पूंजी को संचित करते हैं, जड़ पूंजी का त्याग करके, और उस चैतन्य पुण्य की पूंजी को संचित करते जो अगले अगले भाव में भी हमारे लिए एक मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग, सच्चे सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये धरा किस लिए पावन है? आप सबने यहाँ आने का मन कैसे बनाया? इसीलिए बनाया। ये धरा इसलिए नहीं पावन कि यहाँ बरसता सावन है। सावन ने तो आपके लिए शीतलता भी ला दी और थोड़ी हलचली भी बना दी, ठीक है। ये धरा इसलिए नहीं पावन कि यहाँ बरसता सावन है। ये धरा इसलिए पावन कि यहाँ संतों का सदा आगमन है। ये संतों का सदा आगमन है। ये धरा इसलिए नहीं पावन कि यहाँ हरा भरा बसंत है। ये धरा इसलिए नहीं पावन कि यहाँ हरा भरा बसंत है। ये धरा इसलिए पावन कि यहाँ आए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, इस राहतगढ़ में आए पांच पांच बार आए आचार्य विद्यासागर गुरु भगवंत हैं, महासंत हैं। राहतगढ़ की इस पावन भूमि में पांच पांच बार पूज्य गुरुदेव का चरण सानिध्य इन लोगों को मिला है। और मैंने देखा भी यहाँ के उस गुरुदेव के जो यहाँ पर अमृतवाणी झरी उसकी पुस्तिका को, कि राहतगढ़ में आकर राहत मिलती है यानी शांति मिलती है। कितना बड़ा इनका पुण्य है कि इन्होंने निश्चित रूप से कुछ पूर्व में भी पुण्य किया है और गुरुदेव की ऐसी कृपा यहाँ पर बरसी, निरंतर ही बरस रही। इन लोग को लगातार सानिध्य मिल रहा है, मालूम। हाँ, इसके पहले भी यारिकाएं थी, इसके पहले भी पूज्य महाराज श्री जी का चातुर्मास हुआ है लगातार। अभी तो इनकी गुरु भक्ति की हरियाली, जहां हरियाली होती है वहां मेघ बरसते हैं, गुरुदेव ने बतलाया था। तो मुझे यही लगा कि यहाँ पर गुरु भक्ति की हरियाली है, इसलिए गुरु कृपा के मेघ बरसते जा रहे हैं, बरसते जा रहे हैं। और जो आप लोग भी आए जहां जहां से, उन सबके यहाँ भी गुरु कृपा के मेघ बरस रहे हैं और बरसते हैं। ये बुंदेलखंड की ये पावन भूमि, गुरुदेव दक्षिण से, भले दक्षिण में जन्म लिया लेकिन उत्तर भारत के नागरिकों का, भव्य जीवों का पुण्य इतना विशेष निकला कि गुरुदेव की तप स्थली, बिहार स्थली, साधना स्थली, यहाँ उनको, यहाँ उन्होंने चुनाव किया। तो ये इस कारण से ये पावन भूमि महान तीर्थ बन जाती जहां गुरु के चरण पड़ते हैं। और हम सबको गुरु का ये आशीष मिला। संयम को पाया है जब से, भव सागर का तीर पा लिया, जन्म जन्म की प्यास बुझाने हमने मीठा नीर पा लिया। राहतगढ़ में चौमासा करने, राहतगढ़ में चौमासा करने गुरुवर का आशीष पा लिया। विद्या गुरुवर मिले हैं जब से, हमने तो महावीर पा लिया। विद्या गुरुवर मिले हैं जब से, हमने तो महावीर पा लिया। कैसे हैं हमारे गुरुदेव, जो चैतन्य महावीर
महावीर की जीती जागती तस्वीर है। हमारे गुरु महावीर की जीती जागती तस्वीर है, जिनकी करुणा ने बनाई हम सबकी तकदीर है, जिनकी करुणा ने बनाई हम सबकी तकदीर है। ये जब चलते हैं तो सहसा नदी झील झरने समंदर दिख जाते हैं, और ये जब कलम उठाते हैं तो सहसा मूक माटी महाकाव्य लिख जाते हैं। इनके चेहरे पर देवताओं जैसा आभा मंडल है, और इनकी जायदाद मात्र पिछे और कमंडल है। इनकी जायदाद मात्र पिछे और कमंडल है। इनके वचनों में जियो और जीने दो का संदेश होता है। जिनके वचनों में जियो और जीने दो का संदेश होता है, जिनके चरणों में, जिनके पावन चरणों में नतमस्तक समूचा देश और विदेश होता है, समूचा देश और विदेश होता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव, और इनकी करुणा कैसी है आप देखिए। अभी आप सुन रहे थे, और राहतगढ़ की एक सबसे बड़ी विशेषता या इनका सबसे बड़ा पुण्य देखिए इन पंक्तियों में आप, करुणा गुरुदेव की, गुरुदेव का उपकार। किसी की बेवशी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है, किसी की बेवशी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है, अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है। जरूर कोई करिश्मा है, चमत्कारी चैतन्य पारस प्रभु का जरूर कोई अतिशय है, चैतन्य चमत्कारी पारस प्रभु आदिनाथ का। वरना राहतगढ़ में हथकरघा खुलवाने यहाँ कौन आता है, वरना राहतगढ़ में हथकरघा खुलवाने यहाँ कौन आता है। ये बहुत बड़ी पुण्य की चीज है। राहतगढ़ वासी भले इस बात को अभी समझ पा रहे हैं या नहीं, वे अपने इस पुण्य को समझ पा रहे हैं कि या नहीं, ये तो मैं बाद में बताऊंगी कि आप उस अपने पुण्य को समझ रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। सर्वत्र तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हथकरघे खुले हैं, लेकिन राहतगढ़ में प्रत्यक्ष गुरुदेव के सानिध्य में जिस स्थान पर उन्होंने बैठकर सामायिक की मंत्र जाप किए, उस स्थान पर मैं देख रही हूँ हथकरघे चल रहे हैं। अभी हम वही हम लोगों का रुकने का स्थान है, और हम लोग तो इस हथकरघे की आवाज को सुनने के बहुत ही अभ्यस्त हो गए हैं। गुरुदेव ने बताया ये हथकरघा जिसमें मंत्र छिपा है। आज ये यंत्र का युग है, आधुनिक विज्ञान का, मशीन का, यंत्र का युग है। इस यंत्र में तो हिंसा और पाप है, लेकिन हथकरघा वह मंत्र इसमें छिपा है जिसमें अरहंत सिद्ध, जैसे जैसे ताना बाना बुनते हैं और उसमें अरहंत सिद्ध करते हैं। गुरुदेव ने बताया जैसे अपना पुराना भारत, प्राचीन भारत, जिसमें कि अपन देखते हैं, अभी भी देखते हैं, पुराने बड़े बुजुर्ग लोग प्रातः काल उठते हैं तो भी अपने काम चक्की चला रहे हैं अथवा और भी काम कर रहे हैं, और प्रभु की स्तुति विनती पाठ करते जाते हैं। ये सब मंत्र हैं, ये पवित्र भाव हैं जिससे कि हमारा जीवन पवित्र बनता है, पापों से हम बचते हैं। सम्यक दर्शन की भूमिका है। गुरुदेव कह रहे हैं हथकरघा ये सक्रिय सम्यक दर्शन, सक्रिय सम्यक दर्शन का अर्थ है क्रियाशील। सम्यक दर्शन मात्र चर्चा या नाम लेने वाली चीज नहीं है कि सम्यक दर्शन मात्र श्रद्धा के साथ उस श्रद्धा को अपने क्रियान्वित करना है, आचरण में लाना है, वह सक्रिय सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन जिसके 8 अंग है, उन 8 अंगों में हथकरघा के अंतर्गत गुरुदेव देखिए उनका कितना सूक्ष्म चिंतन कि इसमें स्थितिकरण अंग का पालन हो रहा है। यदि कोई हिंसा अहिंसा के मार्ग से भटक रहा है, धर्म के मार्ग से भटक रहा है, वो अभावग्रस्त हो रहा है, तो वह हथकरघा के माध्यम से
परिश्रम करके, श्रम दान करके और सम्यक दर्शन के स्थितिकरण अंग को प्राप्त होता है। हम उसको प्रशिक्षित करके सहयोग देकर अपना भी स्थितिकरण और सामने वाले का भी स्थितिकरण करते हैं। प्रभावना अंग का पालन होता है, वात्सल्य अंग का पालन होता है। कितनी सूक्ष्म चीजें गुरुदेव ने चिंतन करके बतलाया, याद कर गया। मतलब भगवान आदिनाथ के समय उन्होंने भगवान बनने के पहले सटकर्म की जो शिक्षा दी कि भगवान बनने का रास्ता कब प्रशस्त हो सकता है, जब हम पहले अहिंसक ढंग से अपना जीवन जीना सीखे, शास्त्रीय जीवन जीना सीखे, आत्मनिर्भर होकर परिश्रम करके हम जीवन जीने की कला हमें आए, तब हम अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। अहिंसा और दया धर्म को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़े मंत्र है। हथकरघा के माध्यम से अहिंसा को आगे बढ़ाना है। अहिंसा आत्म साधना का पवित्र धर्म है। नास्त अहिंसा परम पुण्यम, नास्त अहिंसा परम सुखम, नास्त अहिंसा परो भय, नास्त अहिंसा परम दानम। आचार्यों ने कहा है, अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है, अहिंसा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, अहिंसा से बढ़कर कोई दान नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ऐसी अहिंसा की ताकत, ऐसी अहिंसा की शक्ति विज्ञान के पास, विज्ञान में जो यंत्रों का आविष्कार हो रहा है, उन यंत्रों के पास ऐसी कोई शक्ति है क्या कि वो पाप को पुण्य में परिवर्तित कर दे, वो विष को अमृत में परिवर्तित कर दे, वो अग्नि को नीर में परिवर्तित कर दे, वो सूली का सिंहासन बना दे, वो क्रूरता को करुणा में परिवर्तित कर दे। विज्ञान के पास कोई ऐसा यंत्र है क्या? पूज्य गुरुदेव के ये वचनामृत है। यदि विज्ञान के पास कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा यंत्र है, तो गुरुदेव कह रहे मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन विज्ञान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। वह तो मात्र इंद्रिय भौतिक सुख साधनों का आविष्कार करता है, इंद्रिय के सुख साधनों का आविष्कार करता है। हमारा चैतन्य आत्म तत्व है, वहां तक तो विज्ञान की पहुंच ही नहीं है। जहां विज्ञान रुक जाता है, वहां जाकर हमारा धर्म प्रारंभ होता है। उस चैतन्य अंतरंग आत्म तत्व की बात यहाँ पर कही जा रही है। उस धर्म में वह ताकत है कि वह अग्नि को नीर बनाता है, वह विष को अमृत बना देता है, वह क्रूरता को करुणा में बदल देता है। ऐसी ये शक्ति धर्म में हमारे अंदर की विकृतियों का शोधन करता है, हमारे अंदर के पवित्र भावों को, सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने की शक्ति उस अहिंसा धर्म में है। इसलिए अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ सार्वभौमिक तत्व है। सभी के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वह अहिंसा धर्म है। वह कोई जाति या संप्रदायवाची चीज नहीं, वह एक भावपरक गुणवाची शब्द अहिंसा कहे, जैनत्व कहे। इसलिए हमें अपने जैनत्व का गौरव होना चाहिए। आज हमने इस जैन कुल को में जन्म लेकर जिन बनने के लिए, जिनेन्द्र बनने के लिए, उस रत्नात्रय धर्म को पालन करके, समदर्शी, समज्ञान, समचारित्र को पालन करके हम भी एक दिन अरहंत और सिद्ध रूप उस मंगल अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, संसार के कष्टों से दूर हो सकते हैं। इसलिए ये वो बेवशी अपनी बर्बादी और ये बेवशी का जो जीवन आज उस हथकरघे के माध्यम से उनका जीवन आनंद और रोशनी से भर गया। भाई आप इंस्पेक्टर रेखा दीदी आई थी सागर से, आपने सुना किस प्रकार वह भी रात दिन गुरु और शिष्य परिश्रम करके उन जेलों में जो अपने कैदियों को, जो कैदी अपने आप को अभिशाप का जीवन समझ रहे थे, आज उनके जीवन में कितनी रोशनी,
कितना आनंद आ गया है, एक उनके जीवन में कितनी प्रसन्नता और एक संपन्नता आ गई उनके जीवन में। गुरुदेव की करुणा तो देखिए, उन जेल में बंद कैदियों के ऊपर भी बरस गई कि वहां भी हथकरघा खुलवा दिए और वे कैदी बंदी भाई कठोर परिश्रम करके इतने वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं और उनके अकाउंट और खाते खुल गए, उनका जीवन सुखी और संपन्न हो गया। उनको परिवार के लिए भी वह राशि पैसे इकट्ठे होने लगे। इस प्रकार से गुरुदेव की करुणा और ये जो हथकरघा गुरुदेव के प्रत्यक्ष सानिध्य में घुला। मैं तो कह रही थी हथकरघा का एक कलश भी स्थापित होना चाहिए, शायद अभी वो हो नहीं पाया है, लेकिन करेंगे जरूर। अध्यक्ष जी सुन रहे हैं ना? हाँ। और अभी देखिए कितना मतलब पुण्य गुरुदेव की कृपा करुणा की अपने पृथ्वी स्थली की बहनें भी उपस्थित हो गई। आपकी नगर गौरव बहनें यहाँ उपस्थित हैं, जो तीनों बहनें हथकरघे के कार्य को ही कर रही हैं गुरुदेव की आशीष कृपा को पाकर। और एक बहन तो हिमाचल प्रदेश जाने वाली, देखिए कहाँ किस किस छोर तक वो हथकरघा गुरुदेव की कृपा से पहुंच रहा है। उस कठिन परिश्रम और श्रम दान करके ही जीवन की सारी विकृतियां बुराइयां दूर होती हैं, वे बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित होने लगती हैं। ये गुरुदेव का गहन सोच, दूरदृष्टि उनकी। और मुझे तो यही लगा कि चूंकि ये हथकरघा शायद यही चातुर्मास देने का राज यही ना हो कि आप जो भूल रहे हैं राहतगढ़ वाले को ज्यादा ही राहत और शांति प्राप्त कर ली, कि हमें जो कर्तव्य गुरुदेव ने बतलाया अभी उसमें थोड़ा सा हम ढीले पड़ रहे हैं, है ना? तो ये आपको इतने उत्साह के साथ आपको गुरुजी से वह आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस निमित्त से आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा बरस रही है। आप क्यों भूल रहे इस चीज को? यदि गुरुदेव ने कुछ भी यहाँ पर उपकार किया तो आप ये मानिए उस चीज के निमित्त से आप माला माल हो रहे हैं, उस निमित्त से आपको गुरु जी की कृपा समीपता मिल रही है, ये हमें याद रहना चाहिए। तो अब निश्चित रूप से ही सुबह का भूला शाम को क्या बोलते हैं? सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता है। इसलिए अवश्य अपने उस हथकरघे के कार्य को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना है। गुरुदेव से निवेदन प्रार्थना करना है, अरे गुरुदेव हमसे कहीं कुछ चूक हुई हो, गलती हुई हो, अज्ञानी है तो हमें आप क्षमा करें और हमें आप मार्गदर्शन प्रदान करें, कृपा करें। हमारी उन बहनों को, पृथ्वी की बहनों को यहाँ भेजें ताकि वह हथकरघा पुनः एक नवीन रूप को लेकर अपने लिए बहुत बड़ा वरदान है। सभी जगह के लोग तरस रहे हैं, गुरुदेव हमारे यहाँ पृथ्वी स्थली खुल जाए, हमारे यहाँ साधिका आश्रम खुल जाए, हमारे यहाँ हथकरघा केंद्र खुल जाए, हमारे यहाँ गौशाला खुल जाए और जो भी गुरुदेव के औषधालय खुल जाए। ये सभी लोगों की कितनी प्यास रहती है, उसके निमित्त से हमें गुरु की कृपा मिलती है, गुरु की निकटता और समीपता मिलती है। हमारे यहाँ भव्य जिनालय बच जाए, ये सब चीजें गुरुदेव के महान उपकार हैं। हमें इस चीज पर कोई भी विलंब नहीं करके और बहुत उत्साह से पूरी शक्ति लगाकर इन कार्यों को गतिशील मतलब गति प्रदान करना है और अपने कदमों को गतिशील बनाना है। तो ये अपना समय अब भजन का नहीं, भजन भक्ति का नहीं, भोजन का है। और ये दोनों काम एक साथ ही चल रहा है। राहतगढ़ वालों ने बहुत ही कुशलता से काम किया, एक साथ ही दोनों रख दिए, भजन भी और पास में बाजू में एक आत्मा का भोजन और एक शरीर का भोजन। चूंकि अपन रात में नहीं खाते ना, इसलिए अपने को जल्दी से पास में ही सारी सुविधाएं हो जाएं। प्रयास तो पूरा किया, सब किया, लेकिन वो भी बार बार इस मुश्किल में पड़ रहे थे
कि मैं इस कार्यक्रम को कहाँ रखूं, हाल के अंदर रखूं कि हाल के बाहर रखूं। ये वर्षा इंद्रदेव क्या कर रहे हैं, हम बाहर सहयोग दे रहे हैं कि अंदर, जो कि अंदर हाल में स्थान तो, लेकिन वहां आवाज गूंजती है ना, इसलिए भावना थी अध्यक्ष कमेटी की बाहर। और उन्होंने ये तत्काल तत्काल, सुबह तो थोड़ी धूप थी लेकिन अपने आने का समय हुआ और फिर इंद्रदेव बरस पड़े, है ना, शीतलता ला दी आपके अंदर, अंदर बाहर। तो इस प्रकार से ये सारा और बरेली वाले कवि महोदय आ गए समय पर। हाँ, उन्होंने अपनी पहेलियां बनाते रहे। करेली और बरेली की तो बहुत पहेलियां बनी थी। जब प्रथम चातुर्मास हम लोग का, हमारे गांव का कुछ का करेली और कुछ का बरेली हुआ, तो वो पहेली बन गई है। और ये दूसरा चातुर्मास है, हमारी हरिका विमलमती और निर्मलमती जी आदि 8 हरिका पथरिया में दीदी, आवा दीदी वहीं से आई हैं। और हाँ, रातगढ़ होते हुए गई हैं, वो यहाँ से होते हुए पथरिया गई है और कह रही थी माता जी बहुत ही अच्छा है रातगढ़ का जिनालय, भव्य जिनालय। तो हमने कहा मैं भी इधर आने के पहले मैं भी यहीं से निकली थी, गंज बहुत ज्यादा जाने के सब समय पहले से गुरुजी ने हम लोग को दिखा दिया था रातगढ़, है ना, और सबको। तो इस प्रकार से हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, एक एक बूंद मिलकर बहुत बड़ा विराट सागर बन जाता है। बूंद मिलकर नदी और सागर का रूप ले लेता है। हम सब एकता और वात्सल्य के साथ संगठित होकर प्रत्येक कार्य करें। ये दुर्लभ मानव जीवन है, बहुत ही दुर्लभतम मानव जीवन है ये। और जैन कुल मिलना, जिन धर्म अहिंसा धर्म और ऐसे महान गुरुदेव की शरण मिलना, उनकी कृपा मार्गदर्शन, ये सब हमारे जीवन में बहुत ही बहुत दुर्लभ होते हैं। इसलिए गतिशील करो इन कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। बढ़ा लो बढ़ा सको धर्म में कदम, बढ़ा लो बढ़ा सको हथकरघा में कदम। क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। इस हम अपनी सांसों की कीमत को समझें, गुरुदेव की कृपा को समझें और हमें जीवन में निरंतर ऐसी शक्ति मिलती रहे, ऐसी सद्बुद्धि मिलती रहे हे गुरुदेव कि हम अज्ञानी हैं, हमसे जो गलतियां होती हैं गुरुदेव वे क्षमा करें। क्योंकि ये मानव गलतियों का ही पुतला है, गलतियों का भूलों का ही पुतला है। भूल पर भूल करते जा रहे हैं, भूल पर भूल करते जा रहे हैं। धूल चेहरे पर है और दर्पण साफ करते जा रहे हैं। धूल चेहरे पर और दर्पण साफ करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है ये संसार में। हम सब प्राणी गुरुदेव के चरणों की धूल हैं और सब गलतियों से भरे हुए हैं। गुरुदेव से प्रतिपल हर पल यही प्रार्थना करना है, हे गुरुदेव हमें सद्बुद्धि भी दें और शक्ति भी दें। हम अपनी तन मन धन का सबका सदुपयोग करके प्रत्येक श्वास और प्रत्येक पल का सदुपयोग करें। और आपके लिए भैया जी, आपके लिए गौरव की बात है, राहतगढ़ में प्रतिष्ठाचार्य भैया जी अपने मतलब आपके नगर के हैं, तो आपको देखो बड़ी सुविधा से ना मिल जाते मतलब उन्हें भी अपने नगर का गौरव है ना, तो वो ख्याल रखते हैं। नहीं तो देखिए अन्यत्र इन समयों में भैया जी लोग की खींचातानी इतनी हो जाती है, मिलते नहीं भैया जी प्रतिष्ठाचार्य कि एक साथ ही इन कार्यक्रमों के समय कुछ कार्यक्रम ऐसे होते कि एक साथ ही सब वही तारीख तिथियां होती हैं, तो वो उस कार्यक्रमों को मंगल रूप से संपन्न करे, तो ऐसा वह समय रहता है। इसलिए आप सब लोग का ये भी पुण्य इतना कि भैया जी भी आपके
भाभी मुनिराज है वो अभी हैं आपके यहाँ, तो क्या हुआ, वो तो गुरु जी जिस समय दीक्षा दे दे, उन लोग का निवेदन प्रार्थना तो हर समय रहता है, पर गुरुदेव कहते उस दीक्षा के पहले आप लोग को और भी आवश्यक कार्य करने हैं, इसलिए उसको भूमिका के अनुसार और अपने बहने कृतवास्थली हुई बहने, इधर भी ब्रह्मचारिणी बहने, ये सब संयम के पथ पर चलकर अपने जीवन को हीरा बना रही। संगीतकार भी चौड़ार वाले भैया जी, हम लोग जब गए थे तो छोटे से थे है ना, तो सबके सहयोग से सारे कार्य संपन्न होते हैं। इंद्रदेव ने भी सहयोग किया है। आपको शीतलता, देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर क्या क्या नहीं है, छत्र नहीं है आपके ऊपर, ऐसे क्या? हाँ? जब आए थे आप तब थोड़ी ज्यादा गर्मी, अभी तो शीतलता से लग रही है ना। हाँ, ऊपर जो छत्र लगे रहते ना, इसलिए सब लोग हाय हाय कर रहे थे थोड़ा सा ना, लेकिन प्रकृति ने वह ठंडी हवा बहा दी, शीतलता ला दी, रिमझिम बारिश भी कर दी और सब प्रकार से। इसलिए हमें जीवन में निरंतर हमारे कदम ऐसे ही गतिशील बने, हम अपने मंजिल, अपने हौसले मजबूत और बुलंद रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुरुदेव यहाँ आए और विश्वास के साथ हम ऐसा माहौल बना के रखें, इसी भावना के साथ ये आज मंगल कलश स्थापना हो गई। जिन्होंने लिए उन सबको, जितने भी भव्य जी धर्म ध्यान धर्म साधना करेंगे उसका छठा हिस्सा उन सबको, मंगल कलश लेने वालों को भी प्राप्त होगा और उनका जीवन भी मंगलमय, सभी का जीवन मंगलमय बने। इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जवानी के